ये ये शायद आपने आज पहली बार बताया। जी, मैंने पहली बार बताया है क्योंकि शिवलिंग को इंटेंशनल डैमेज किया गया। डैमेज किया गया 100%। और उसका सबूत है, स्टोर रूम में वो चक्री आज भी मौजूद है। तो ये कोर्ट के नोटिस में लाया गया था। ये लाए, अब कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई है। अब पहले ये सर्वे की रिपोर्ट। देखिए सवाल ये है, बड़ी मजेदार बात है, हम कह रहे हैं शिवलिंग है, ये कह रहे हैं फाउंटेन है। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि 82 गा की कि जो पीछे की दीवार है उसको खोल दिया जाए और देखा जाए कि अगर ये शिवलिंग है तो कितने नीचे तक जा रहा है और फाउंटेन है तो पानी कहां से आ रहा है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो केस चलने जाने योग्य नहीं है। अगर इनके बात में सच्चाई है तो आए कोर्ट में पार्टिसिपेट करें और कहें हाँ ये दीवार खोली जाए और हम दिखाएंगे फाउंटेन कैसे। पर उससे पहले वो क्या चाहते हैं कि 7-11 पे बहस हो जाए, मतलब मेंटेनेबिलिटी पे बहस हो जाए और ये आवाज ही ना उठाई जाए। 1991 से बाढ़ है, आप कोर्ट जा नहीं सकते और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दीजिए। और मैं यही आपके शो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर क्लोज नहीं होगा। ये जो लीगल लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे वहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़े, पर हम लड़ेंगे जरूर। हमारे जब तक आराध्य की बेअदबी हो रही है, उनको उनका यथोचित स्थान नहीं मिल जाता है, तब तक ये लड़ाई जारी है। एक मिनट, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग हैं मैं एक एक कमेंट सबका जल्दी से ले लेता हूँ। सबसे पहले तस्लीम अहमद रहमानी साहब, ये तो हैरान करने वाली चीज बता रहे हैं विष्णु, ये तो किसी को भी हैरानगी, आपको भी हैरानगी हुई? देखिए, मैं ना तो लॉयर हूँ और ना हिस्टोरियन हूँ, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मैं इसको इसी नुक्ता नज़र से देखता हूँ। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि और भी देखी थी बरसातें, ये बरसात सियासी है, ऊपर जल तल एक हुआ है, नीचे धरती प्यासी है। ये सियासी है शिवलिंग, ये पूरा मूवमेंट ही सियासी है। और ये दोनों हमारे आने वाली तारीख जब लिखी जाएगी तो ये दोनों फादर एंड सन इस मुल्क में बहुत ही प्रोमिनेंटली और इम्पोर्टेंट जगह मुल्क की तारीख में पाएंगे कि 30,000 जिन मस्जिदों का दावा किया गया था उसको मंदिर में कन्वर्ट करने के सूत्रधार ये हजरात थे। तो ये तो हीरोज हैं इसमें। तो वो भूल सुधार नहीं होना चाहिए। भूल हुई है या नहीं ये तो तय नहीं हुआ अभी। अच्छा हो सकता है औरंगजेब को हम ऐसे ना, औरंगजेब ने सब किया ही ना हो, मुझे पता नहीं किसने क्या किया होगा। मैंने आपको नहीं पता? औरंगजेब ने नहीं, मोहम्मद गौरी 3 बार मंदिर तोड़ा, ये सब आप, अरे आप सर मेरे से ज्यादा बड़े जानकार हैं, इतिहास मेरे से बेहतर जानते हैं रहमानी जी। तो 3 बिना मतलब 3 बार मोहम्मद गौरी ने तोड़ा, हर 3 बार तोड़ा इसको। आप कह रहे हैं कि टूटा नहीं टूटा, पता नहीं। देखिए, मैं संघ की तारीख एक है जो लिखी हुई है इस मुल्क में और एक तारीख है जो हिस्टोरियंस ने, प्रीवियस हिस्टोरियंस ने लिखी है। किसने सही लिखी है किसने गलत लिखी है वो अब अदालतों में मामला सियासी है, सियासी मुद्दा। सुबह खान, देखिए अमन, साफ सी बात है, जिन लोगों को लगता है कि मुद्दा सियासी है वो लोग मंदिर के लिए अपने आप प्रोएक्टिवली आकर इस जगह को सौंपकर सियासी मुद्दा खत्म कर दें। अगर आपको लगता है पॉलिटिकल है, सियासी आप इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं रहमानी साहब। हम ना इतिहासकार हैं, ना अगर आप कह रहे हैं आप वकील नहीं हैं, लेकिन आप एक भारतीय तो हैं। आप जानते हैं कि इस्लाम के नाम पर, रेडिकल इस्लाम के नाम पर हजारों मंदिर तोड़े गए। काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है, ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है, इस पर कोई बहस की बात ही नहीं है। और ये शिवलिंग जो हमें मिले हैं वहां पे और भी आई एम श्योर बहुत सारी चीजें ऐसी। शिवलिंग को जो इंटेंशनल डैमेज किया गया, ये जो विष्णु बता रहे हैं जी अमन, देखिए इन चीज़ों पे मैं शर्मिंदा होने के अलावा और कुछ नहीं होती हूँ। और मैं आपको सच बोलूँ, मैं लॉस ऑफ वर्ड्स हो जाती हूँ कि मेरे मज़हब के नाम पर ये किया गया है। और मेरे मज़हब के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, पढ़े लिखे हैं, जो लीडर्स बनते हैं मुस्लिम्स के, वो आके जब उसको डिफेंड करते हैं और भूल सुधार जैसा आपने बोला नहीं करते हैं, तो शर्मिंदा होने के अलावा। तो फिर हरिशंकर जी, एक सवाल मेरा आपसे है, फिर तो ये जो ये कहा जा रहा था कि पता नहीं था कि शिवलिंग है, मतलब हो सकता है फाउंटेन हो, हमें पता ही नहीं था, तो मतलब पता था? पता होते सोते वजू खाना चल रहा था, पता होते सोते मतलब पता था कि वहां शिवलिंग है? सबको पता था, जितने मुस्लिम है सबको पता था कि मंदिर है, तोड़ा गया है और शिवलिंग की बेअदबी की जाए, इसलिए वहां पर सब वजू खाने में सब किया गया और जानबूझकर गंदा पानी। सुप्रीम कोर्ट में जो इनके वकील हैं उन्होंने ये कहा सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में, लास्ट हियरिंग जो सुप्रीम कोर्ट की हुई है, कि आप कुछ भी करिए, हमें वहां वजू खाने में वजू करने दीजिए। इतनी चीज आने के बाद भी कि समाज का एक वर्ग ये मान रहा है कि वो शिवलिंग है, तो आप वजू का ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकते, पर नहीं, जिद ये थी कि वजू वहीं पे किया जाए। और इसी के लिए हमने हाई कोर्ट का और सिविल कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि भाई वहां पे भगवान की बेअदबी ना हो। तो आप ये इंटेंशन देखिए, इंटेंशन यही है कि वजू वहां पे हो और बेअदबी होती रहे। अगर आपको लग रहा है कि एक वर्ग ये मानता है और भाईचारा है और गंगा जमनी तहजीब, तो आप कह सकते थे ठीक है, हमारे लोगों को लग रहा है समय के लिए साबित हो जाए, तब साबित हो जाए, फिर पर आपका नहीं कि हमारी वजू चालू रहे वहां पे। ये स्टैंड था सुप्रीम कोर्ट में हुज़ैफा अहमदी साहब का। रशीदी जी, मतलब अगर यही सवाल मैं ले रहा हूं कि अगर हो सकता है, देखिए नजर का फेर है, मानो तो महादेव, मानो तो शिव, ना मानो तो शिवलिंग, वो फाउंटेन। मेरा सवाल ये है रशीदी जी आपसे, जो अभी विष्णु ने पूछा कि हो सकता है 1% शिवलिंग हो,
1% तो हो सकता है ना, 1% शिवलिंग हो, तब तक के लिए वहीं पर वजू की मांग करना सही या गलत? रशीदी जी। नहीं, जिस तरीके से ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि नहीं उसी जगह पर इजाज़त दी जाए, ऐसा नहीं था, ये झूठ बोल रहे हैं। ये कहा गया था कि वजू कोर्ट में थे, वो कोर्ट में झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये अपनी बात रखेंगे नहीं तो वकील हैं, एक पक्ष के वकील हैं, उसको उसी तरीके से रखेंगे ताकि इनको संपत्ति मिले। इसमें कौन सी अच्छा, तो मांग अगर ऐसी की गई तो गलत? मांग ये थी कि वजू के लिए परेशानी हो रही है, हमें वजू करने का इंतजाम किया जाए। वैकल्पिक जगह ना, जो भी करे कोर्ट, वैकल्पिक उस जगह पे गलत, उस जगह पे गलत। कोर्ट ने जो भी कहा कि भाई डीएम इंतजाम करे, बात खत्म हो गई। मतलब उस जगह पे अगर मांग नहीं, रशीदी जी आप अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, आप अच्छी बात है, लेकिन मेरा सवाल है उस जगह पे अगर की जा रही थी तो गलत? सवाल ये है कि कह दीजिए गलत, ये आपको कहने में बुरा लग रहा है। जब प्रूफ होगा, और तब तक अगर डाउट है कि शिवलिंग है तब भी वहीं पर वुजू होगा। कोर्ट इसको प्रूफ करे। अभी कोर्ट में है ना मेरे भाई, जल्दी क्यों करे? हड़बड़ाहट किस चीज की है? हड़बड़ाहट 350 साल। रशीदी जी आप एक हमेशा मेरे साथ डिबेट में आते हैं, मेरा सवाल सुनिए, आप बोलिएगा, मेरा एक सवाल है। आप हमेशा डिबेट में आते हैं, हम लोग हमेशा बात करते हैं गंगा जमनी तहजीब, भाईचारा, सब मिलकर। मैं कह रहा हूं रशीदी जी 0.01% शिवलिंग होगा, 0.01%। तब तक के लिए उसी जगह पर वुजू की मांग करना, उसी जगह पर नहीं, उसी जगह पर मांग करना, वो गलत है। ये तो आपको कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और अगर ये फाउंटेन साबित हो गया तो फिर चलता तो फिर क्या करेंगे आप? तो चलता रहेगा वुजू। और गलती से शिवलिंग निकल आया तो फिर आपके पाप कैसे धुलेंगे? अगर गलती से शिवलिंग निकल आया तो फिर आपके पाप कैसे धुलेंगे सर? फिर कौन से वुजू में पाप धुलेंगे? फाउंटेन निकल आया तो आस्था का क्या होगा आपकी? नहीं, फाउंटेन निकल आया तो आपका वुजू होता रहेगा। इस झूठ का क्या होगा? और अगर शिवलिंग निकल आया, शिवलिंग निकल आया तो क्या सवाल है? काउंटर सवाल है ना कि अगर ये शिवलिंग निकल आया कोर्ट में तो आपकी आस्था का क्या होगा? और ये आडंबर जो शिवलिंग निकल आया तो हाँ, शिवलिंग तो निकल ही नहीं, सॉरी, फाउंटेन निकल आया तो आपकी आस्था और बाबा आगे इसका क्या होगा? तो फिर वुजू उस जगह पर होता रहेगा। विष्णु, अच्छा मैं एक बात पूछता हूँ, मुझे कोई ऐसा वजू खाना दिखाइए, कोई भी ऐसा वजू खाना दिखाएं किसी भी मस्जिद में, जहां मस्जिद के बीचों बीच ऐसे वॉल घेर के इस तरह का एक शिवलिंग टाइप का आकार का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें फाउंटेन निकल रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूं, इसके ऊपर शेड लगा हुआ है। अगर ये फाउंटेन होता और पानी ऊपर तक जा रहा होता तो शेड नहीं लगा होता। हिंदुस्तान की हजारों मस्जिदों में, एक में नहीं, शेड लगा हुआ फाउंटेन होता है। बिल्कुल वुजू इस टाइप का आप दिखाएं मुझे, ये हौज होता है, इस टाइप का दिखाएं मुझे। के ऊपर शेड भी होता है, बीच में फव्वारा। आपकी नजर में फव्वारा है ये? आपकी नजर में फव्वारा है? मेरी नजर में फव्वारा है। ये अभी तो तय नहीं हुआ। और आपने कैसे कह दिया बाबा आगे? तो यहाँ तो मैं तो पूछ रहा हूँ फाउंटेन या शिवलिंग, मैं तो पूछ रहा हूँ फाउंटेन या शिवलिंग, मैं तो पूछ रहा हूँ फाउंटेन। आपने कैसे कह दिया फाउंटेन है? मैं तो कह रहा हूँ फाउंटेन या शिवलिंग। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि नीचे वाली, अमन जी इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे वाली वॉल तोड़े ना और देखे। तो फिर इसकी जांच होनी चाहिए, इसका मतलब नीचे सर्वे होना चाहिए। नहीं, जांच क्या हो रही है? जांच नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि केस ही नहीं चल सकता। कोर्ट समझेगा ऊपर तक भी जांच करेगा। क्या मांग? ये तो जांच का विरोध है इनका। देखिए ऐसा है